वेसल है, किस शेप का है ये? सिलेंड्रिकल नेक शेप का है, और जो क्या है होल्ड किया हुआ है इसमें नीचे स्फीयर शेप में सिलेंड्रिकल नेक है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली बात ये देखेंगे कि उसने ये कहा कि इसका वॉल्यूम जो होगा वो 345 सेंटीमीटर क्यूब होगा या नहीं। तो ये लास्ट वाली लाइन क्या कह रहा है? चेक वेदर शी इज करेक्ट, कि क्या वो सही है, यानी 345 निकलना है इसका वॉल्यूम के नहीं। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा इस पूरे वेसल का? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों के वॉल्यूम को हम प्लस कर देंगे, उतना ही तो पानी आएगा ना इसके अंदर, होल्ड करेगा ये। तो अगर 345 आ रहा है तो शी इज करेक्ट, और अदरवाइज शी इज नॉट करेक्ट। क्लियर है ना ये बात? तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा? R1 यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या हो जाएगा? दिस इज R1, क्या हो जाएगा? 2/2, ये डायमीटर है ना ये, इधर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 सेंटीमीटर। क्लियर? और ये हाइट हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ सिलेंडर, दिस इज H 8 सेंटीमीटर। और क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ, और क्या गिवन है? रेडियस ऑफ, ये क्या है? स्फीयर, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ये क्या हो जाएगा? 8.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। इसको एज इट इज रहने दीजिए, काटने में आपको कैंसिल करने में आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, इसमें कितना वाटर आएगा? तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, क्या हो जाएगा? स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल पॉट या स्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? क्या होता है? पाई आर एच, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो नॉर्मल नंबर जानते हैं। अब तेरा क्या इसमें R और H डिफरेंट है? यस, क्योंकि R1 और R2 है, इसको आप डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। तो यहाँ पर कौन सा? ये सिलेंडर, सिलेंडर के लिए R कौन सा यूज किया हमने? R1, तो आप इसको R1 कर दीजिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है? ये स्फीयर की बात कर रहे हैं, स्फीयर का R क्या है? R2, बस के बाद आप वैल्यू रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? इसमें पाई कॉमन है, R1 स्क्वायर H प्लस 4/3 पाई कॉमन निकाल दिया, और R2 यस और नो, पाई 22/7 R1, R कितना है? ये R1 2/2 यानी 1 इंटू H आएगा, और H कितना है भाई? कहाँ गया H? 8, पूरा 8 ही आएगा ना ये भाई, 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 8 और प्लस 4/3 इंटू R2 स्क्वायर R2, यस 8.5 अपॉन 2, 8.5 अपॉन 2, 8.5 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है? 2 2s are 4, ओके। अब 8.5 और डिवाइड बाई 3 2s are 6, ये क्या आएगा? इसमें दिया हुआ है क्या वैल्यू? पाई का वैल्यू गिवन है क्या? 3.14, यस। इसमें यहाँ पर क्या करना है? 3.14 कर दीजिएगा। ये क्या करेंगे आप? 3.14, यहाँ पर जो ये हो जाएगा 3.14, ये कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना। ये इधर देखो, जहां पर जो मल्टीप्लाई होगा वही कैंसिल होता है, और प्लस माइनस जो ऑपरेट होगा वो लीक हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? 8 प्लस ये क्या हो जाएगा? 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 अपॉन 3 2s are 6, ठीक है ना। चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके इनको पहले ऑपरेट कर लेना, फिर 1 के साथ प्लस कर देना, ठीक है ना, फिर आगे मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये क्या आएगा? जो भी वैल्यू आएगी आंसर में, तो ये क्या होगा? 345 अगर आता है तो शी इज करेक्ट, और 346 नहीं आ रहा है तो शी इज नॉट करेक्ट। और आपके मान लीजिए आपके बोर्ड में कुछ ऐसा नंबर आता है कि जो भी नंबर होगा अगर वही कैलकुलेट करके आएगा तो बोलेंगे शी इज करेक्ट। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं? तो इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई? बन जाएगा या नहीं?